दोस्तों, पार्ले जी आज भी 5 रुपए में कैसे बिकता है? तो चलिए आज इसके बारे में कुछ बात की जाए। आज पार्ले जी सिर्फ एक बिस्किट नहीं, बल्कि यह बचपन का सबसे यादगार पल भी है और इसका स्वाद आज भी लोगों के जहन में वैसा ही बसा हुआ है जैसा पहले था। जैसे ही हम इस बिस्किट का एक टुकड़ा खाते हैं, हम न केवल इसके स्वादिष्ट स्वाद का स्वाद चखते हैं, बल्कि इससे जुड़ी यादें और एक मधुर कल को भी याद करते हैं। लेकिन इसके बारे में आप एक बात जानकर काफी हैरान रह जाएंगे कि इतने सालों बाद भी पार्ले जी आज सिर्फ 5 रुपए में कैसे बिकता है। साथ ही इसके स्वाद में भी आज किसी तरह की कोई कमी नहीं है और इतना ही नहीं, सस्ता होने के बावजूद भी कंपनी आज तक लॉस में बिल्कुल नहीं है। आखिर क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आपको बता दें कि पार्ले जी का रेवेन्यू सन 2013 में सिर्फ 5,000 करोड़ ही था, वहीं आज यह 16,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और ऐसा होने के पीछे पार्ले कंपनी की एक बड़ी स्ट्रेटेजी भी है। पार्ले कंपनी की कहानी शुरू होती है आजादी के पहले से, जब कई तरह के विदेशी महंगे बिस्किट्स और कैंडी उस समय बेचे जाते थे, जिसकी वजह से गरीब लोग इसका उपयोग ही नहीं कर पाते। लेकिन यह बात मुंबई के रहने वाले मोहनलाल दयाल को काफी खटकी थी। इसके बाद ही इन्होंने यह डिसाइड किया कि वह भी अपने देश में इसी तरह का बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन उनके लिए यह बिजनेस काफी नया था। इसके लिए वह विदेश गए और वहां पर कैंडी बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझा और वहां से सीखकर दोबारा अपने देश आए। साल 1929 में मुंबई के विजय पार्ले में पुरानी फैक्ट्री को खरीदकर उन्होंने जर्मनी से लाई कैंडी मेकर मशीन को इंस्टॉल कर लिया और फैमिली के 12 सदस्यों के साथ ही उन्होंने कैंडी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उस समय उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी नहीं सोचा था। जब नाम समझ नहीं आया तो उन्होंने उस जगह का नाम ही अपनी कंपनी के नाम पर रख दिया। उन्होंने यहाँ पर कई तरह की कैंडीज बनाई और इसका स्वाद भी लोगों को काफी पसंद आया। यह उस समय भारत में सबसे पहले कैंडी बनाने वाली कंपनी के रूप में भी इसको एक अलग ही पहचान मिली। उस समय अंग्रेज चाय के साथ महंगे बिस्किट खाया करते थे, इसलिए मोहनलाल ने सोचा कि हम भी आम इंडियंस के लिए कैंडी की तरह ही बिस्किट भी इंडिया में ही बनाएं। और साल 1939 में उन्होंने पार्ले ग्लूकोज नाम से बिस्किट बनाना शुरू कर दिया। गेहूं से बनाया बिस्किट काफी कम दाम में था, जिसे गरीब आसानी से खा सकते थे और यह आगे चलकर काफी फेमस भी हुआ, जिसे आज भी लोग खा रहे हैं। समय के साथ साथ इसमें काफी बदलाव आए, लेकिन इसके प्राइस में आपको काफी कम बदलाव देखने को मिलेगा। क्या कभी आपने गौर किया है कि इतनी महंगाई के बावजूद भी पार्ले जी का यह बिस्किट आज भी 5 रुपए में ही बिकता है? वहीं आज महंगाई के कारण सभी सामान महंगे हो चुके हैं, जैसे आटा, चीनी, तेल, आलू, सब कुछ महंगा हो चुका है। लेकिन यह बिस्किट आज भी आपको 5 रुपए में ही मिलेगा। आप ये सोचकर खुश हो सकते हैं कि ये तो अच्छा है, इतनी महंगाई के बावजूद आपको चीजों के दाम ज्यादा नहीं देने पड़ रहे। बस यहीं पर समझने की जरूरत है। दरअसल जो महंगाई आपको दिखाई नहीं दे रही, जिसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। होता ये भी इन्फ्लेशन ही है, लेकिन एफएमसीजी कंपनियां बड़े स्मार्ट तरीके से महंगी होती चीजों और बढ़ती लागत से निपटने के लिए कुछ ऐसा करती है कि उनका काम भी बन जाए और आपको कानों कान खबर भी ना पड़े। दरअसल होता यूं है, जो पार्ले जी का बिस्किट कुछ साल पहले 5 रुपए का मिलता था, उसका वजन 100 ग्राम होता था। लेकिन महंगाई की मार को सहने के लिए पार्ले कंपनी ने दाम बढ़ाने की बजाय इसके अंदर का माल कम कर दिया। यानी 100 ग्राम की जगह इसका वजन घटाकर 92 ग्राम कर दिया, फिर 88 ग्राम कर दिया। अब इसका वजन घटकर महज 50 ग्राम हो गया। यानी माल तो आधा हो गया, लेकिन रेट वही का वही 5 रुपए ही है। इसी तरह से कई कंपनियों ने भी इसी तरह का फॉर्मूला मार्केट में बने रहने के लिए अपनाया। तो अगली बार जब आप पार्ले जी का बिस्किट या कोई चिप्स का पैकेट ले, तो कीमत के साथ साथ उसका वजन भी जरूर चेक करें। तब आपको एहसास होगा आप महंगाई की कीमत तो चुका रहे, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, पार्ले जी का जो टेस्ट आज हम लोग ले रहे हैं, शायद ही उसे कभी भूल पाएंगे। आज भी पार्ले जी को लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना कि वह उनके बचपन में पसंद किया करते थे। दोस्तों, आपको आज का हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की आने वाली जानकारी मिलती रहे।